Good morning to all. In this video, we will discuss the questions of exercise 3.2 and 3.3. ठीक है? 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसको एक बार अपनी बुक खोलना साथ में और साथ में रीड करना. वो बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, उसके आंसर देने. ठीक है? मैं आपको ये वर्बली बता रही हूँ. पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन. आपसे पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइन होती है ना, ठीक है, इनके नेम क्या होते हैं. तो ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा एक्सिस होता है, हमने पढ़ा है. ये वाला पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस होता है एंड ये वाला पॉइंट हमारा वाई एक्सिस होता है. ठीक है? तो हमारे फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा कि नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज, हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस. ठीक है? मूविंग ऑन नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन्स. जब मैं इन दोनों को इंक्लाइन करूं तो बोल रहा है जो इससे पार्ट बनता है ना, वो क्या होता है. देखो, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, इन्हें हम बोलते क्या है, मैंने बताया था आपको. इसे हम सेपरेटली क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स. क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स. एंड थर्ड वन इज राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट. आपको वो पॉइंट बताने हैं जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है. दिस पॉइंट, क्या बोला था हमने इसको, ओरिजिन. क्या बोला था, ओरिजिन. तो ये तीन पॉइंट्स, तीन आंसर्स ये थे. नेक्स्ट वाला ग्राफ का पॉइंट है, एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. ये आपका एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन है. ठीक है? जिसमें आपको ये जो ग्राफ है ना, ये जो डायग्राम है, मतलब कार्टेशियन प्लेन है, ये गिवन है. आपको सिर्फ इसके पॉइंट्स को स्टडी करना है. पॉइंट्स देखो यहाँ पे कैसे हैं. ये फर्स्ट पॉइंट मैंने बी बनाया है. ठीक है? फिर मैंने सी बनाया है, डी, ई, जी, एच. ठीक है? ये मुझे गिवन है. अब मैं क्वेश्चन देखती हूँ कि मुझे इससे पूछा क्या है और हम लोग आंसर को वहीं मार्क कर लेंगे. आपको ऐसा नहीं करना है, आपको आंसर जैसे पूछे वैसे करना है. उसके लिए हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन फिलहाल इसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार. पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है. अब देखो, कोऑर्डिनेट मतलब दोनों पॉइंट लगेंगे यहाँ पे, एक्स वाला भी लगेगा और वाई वाला भी लगेगा. सबसे पहले बी पॉइंट कहाँ है, ये रहा. इसका एक्स पे वैल्यू कितना है, इसकी एक्स पे वैल्यू है -5 एंड वाई पे कितनी है 2. हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -5, 2. एक काम करते हैं, पहले इन सबके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. बी हो गया. अब सी वाले पे आओ. सी वाला एक्स पे कितना है, ये प्लस का 5 एंड वाई पे कितना है, ये रहा. पॉइंट की सी देखा करो, एक्स एक्सिस पे कितनी है और वाई एक्सिस पे कितनी है. तो इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, 5 -5. ये हो गया. नेक्स्ट इज डी पॉइंट. डी एक्स पे कितना है 6, वाई पे कितना है 2. ये इसका ऑर्डिनेट बन गया. नेक्स्ट इज ई. ये रहा इसका एक्स वाला पॉइंट, ये रहा इसका वाई वाला पॉइंट. क्या बन जाएगा, -3 -5. ठीक है? अब नेक्स्ट इज जी. एक्स पे 2 एंड वाई पे -4. लास्ट वन इज एच, नॉट द लीस्ट. एक्स पे -5, वाई पे -3. अब मैंने क्या करे, हमने क्या करे, सबके ऑर्डिनेट्स सबके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए. अब आंसर मार्क करना हमारे लिए इजी हो जाएगा. ठीक है? फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड आंसर देते जाते हैं उसको. फर्स्ट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. ये रहा आंसर. फर्स्ट का आंसर है ये -5 2 एक साथ लोगे, दोनों पूछ रहा है.
नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट सी का 5 - 5, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 - 5, बोल रहे हैं -3 और -5 कौन सा पॉइंट बना रहा है, ढूंढो इसमें -3 - 5 कहाँ है, ये रहा, कौन सा पॉइंट बना रहा है ये ई पॉइंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पॉइंट ई। नेक्स्ट इज द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 - 4, 2 - 4 कहाँ है, ये रहा, कौन सा पॉइंट है ये जी। अब देखो, अब सिंगल सिंगल आंसर आएंगे कैसे, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी की एब्सिसा मतलब ओनली एक्स वाला पॉइंट, इसका एक्स वाला पॉइंट कितना है ओनली 6, तो इसका आंसर क्या आएगा ओनली 6, पूरा मत लिख देना क्योंकि जो पूछा है हम उसको वही बताएंगे। अब बोल रहे हैं नेक्स्ट के अंदर द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच का ऑर्डिनेट, एच वाला पॉइंट क्या है ये रहा, ऑर्डिनेट क्या होता है वाई वाला पॉइंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा -3। फिर नेक्स्ट में पूछा है कोऑर्डिनेट तो पूरे जाएंगे पॉइंट एल के, मैंने एल मार्क नहीं किया है, यहां है इसका पॉइंट एल। अब ये देखो, हाँ एक और बात, मैंने अगर एल पॉइंट यहां मार्क किया है तो ये कौन सी एक्सिस है वाई एक्सिस, एक्स पे तो है ही नहीं, अगर ये लाइंस पे कोई पॉइंट बनते हैं ना तो वो वैल्यू 0 हो जाती है, कैसे, इस पे खाली वाई का पॉइंट है तो वाई की जगह तो 5 आ जाएगा, एक्स की जगह क्या आएगा अब 0, क्योंकि एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, लाइन पे बन रहा है। ऐसे अगर यहाँ पे कोई पॉइंट हो उसका, एक है ये रहा एम, ये कौन से एक्सिस पे है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स पे तो -3 और वाई पे 0। पूछा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल 0 5, लास्ट पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम -3 0, ठीक है। इसका आंसर आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन 3.3 का बता रही हूँ डायरेक्ट, ठीक है, ताकि हमारा एक चैप्टर इसी में कवर हो जाए पूरा। देखो एक बार, मैंने यहाँ पे 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन के जो उसने पॉइंट्स पूछे ना हमसे, वो सब यहाँ पे लिख लिए है ताकि हम फटाफट इस ग्राफ को देख के बता पाएंगे। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, मतलब अगर क्वाड्रेंट पे पूछा है तो क्वाड्रेंट बताना है, और एक्सिस पूछी है तो एक्सिस पे बताना है कि पॉइंट्स दीज पॉइंट्स लाई, मतलब ये कहाँ, इस पे कहाँ मार्क करेंगे हम लोग, कौन से क्वाड्रेंट में कौन से एक्सिस पे, ठीक है। और फिर हमें अपने वेरीफाई करना है, वेरीफाई तो खैर हम करते ही नहीं है, हम सिर्फ इसको क्वाड्रेंट बताएंगे या फिर एक्सिस बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, बताइए हमें, जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ यही करते आ रहे हैं। अब देखो ये है -2 4, इसको प्लॉट नहीं करना है, हमें सिर्फ बताना है कि कहाँ बनेगा, जब मैं बनाऊंगी ना इसको तो ये कहाँ बनेगा, x की वैल्यू माइनस की है और y की वैल्यू प्लस की है। देखो इसके अंदर ये रहा, जहां पे x की वैल्यू माइनस की आएगी, आपको सिर्फ साइन देखना है, अब वैल्यू भूल जाओ, x की वैल्यू माइनस की और y की प्लस की, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, x की वैल्यू प्लस की, y की माइनस की, उसका उल्टा, क्योंकि अब x की प्लस है और y की माइनस है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो थर्ड वाला, x पे है -1 और y पे है 0, मतलब y पे वैल्यू ही नहीं है। तो देखो -1 अगर मैं प्लॉट भी करना चाहूं तो -1 में कहाँ प्लॉट करूंगी, इस एक्सिस पे, ये x वाली एक्सिस है ना, इस पे मान लो यहाँ मेरा -1 हो गया, तो जो पॉइंट है वो कहाँ बनेगा, वो तो यहीं बनेगा। अगर कोई वैल्यू 0 दे रखी होती ना, तो जो पॉइंट दिया हुआ होता ना जिस साइड का, हमारा जो वैल्यू है ना, मतलब जो हमारा पॉइंट है ना, वो वही मार्क होता है। कैसे, ये x एक्सिस पे है, y पे 0 हो गया, तो ये मार्क भी कहाँ होगा, ये x एक्सिस पे ही मार्क होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1 2 दोनों प्लस की है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, -3 5 x माइनस वाई प्लस, वापिस से वही, सॉरी -3 -5 है, ये दोनों माइनस कहाँ होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। एक और देखो, मैं मन से ले रही हूं, 0 5, मतलब x पे 0 और y पे 5, अब x तो 0 हो गया,
y पे 5 पॉइंट है प्लस के, यहाँ कहीं बन जाएंगे आगे जाएंगे तो ये वैल्यू कहाँ मार्क होगी, y एक्सिस पे। बस ये बताना था मुझे आपको मेनली कि अगर ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला, अगर x पे पॉइंट दे रखा हो, y पे 0 हो, तो जो हमारा प्लॉट होता है पॉइंट वो x एक्सिस पे ही प्लॉट होता है। और अगर y वाली पॉइंट 0 हो और x वाला पॉइंट 0 है और y की वैल्यू दे रखी है, तो हमारा पॉइंट कहाँ प्लॉट होता है, y एक्सिस पे। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब जो उसका 3.3 का सेकंड क्वेश्चन है ना, उसमें सिर्फ आपको मार्क करने हैं पॉइंट्स, कि मतलब ऐसे पढ़ना है और बनाने हैं पॉइंट्स। तो आप उसको खुद से मार्क कर सकते हो ग्राफ लेके, या ऐसे जनरली कॉपी में ही मार्क कर सकते हो। ठीक है, बना के पूरा क्वाड्रेंट और प्लेन। देखो एक बार, कुछ ऐसी वैल्यू गिवन है आपको सेकंड पॉइंट में, जिसमें आपको बोल रहा है प्लॉट द गिवन पॉइंट एक्स वाई, ठीक है, इन द फॉलोइंग टेबल ऑन अ प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले तो आपको बस पॉइंट लिखना आना चाहिए। पहला पॉइंट एक्स का, दूसरा वाई का, आपको उसको ऐसे ऐसे पढ़ना है इंडिविजुअली। कितने पॉइंट गिवन है आपको? 1 2 3 4 5। ये पॉइंट क्या बन जाएगा? -2 8, -1 7, 0 -1.25 क्योंकि x पे 0 है, 1 3 3 -1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सिर्फ प्लॉट करना है अपना ग्राफ या प्लेन लेके। ये वाला पॉइंट में दिक्कत आएगी, दिक्कत तो कुछ नहीं आएगी। ये जो ग्राफ होता है ना, ये 0 है और y पे 1.25 है माइनस का। पहली बात तो ये 1 और 2 के बीच में कहीं आएगा, -1 और -2 के, तो ये जो पॉइंट है ना वो यहाँ प्लॉट होगा कहीं बीच में, 1.25 1/4 बोलते हैं इसको। ठीक है, बाकी सब पॉइंट तो आराम से प्लॉट हो जाएंगे आपके। तो आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए इसके अंदर, और आती है तो प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगी आपको एक बार। ठीक है, इस तरह से हमारा जो थर्ड चैप्टर था, छोटा सा था, ये पूरा खत्म हो चुका है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ना इसके अंदर आप मार्क्स आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ मार्क्स कटते ही नहीं है। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है कि मुझे कौन सा पॉइंट कहाँ प्लॉट करना है, तो मार्क्स कटने की फिर बात ही नहीं आती है। कुछ निकालना नहीं है आपको, कुछ सॉल्व नहीं करना है इसके अंदर, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और अपने कंसेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।